हेलो, गुड मॉर्निंग क्रिश भाई। क्या हाल खबर है? सब बढ़िया? तो मैं उठ चुका हूँ और सुबह के बज रहे हैं 5:20। ये देखिए, अरे किधर जाना है उंगली? 5:20 हो रहे हैं और नमाज वगैरह हो चुकी है और अब चल रहा हूँ जिम। गर्मी बहुत हो रही है भाई, बहुत चाँप के गर्मी हो रही है। तो अभी जिम जा रहा हूँ मैं और फिर उसके बाद आज आज बहुत ही बहुत ही दिल की बात करूँगा आप लोगों से और बहुत ज़रूरी बात करूँगा जिस पे आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। तो आज का कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ रहेगा मेरा। तो चलिए अभी जिम चलते हैं। मोहल्ला अभी एकदम सन्नाटा हो रहा है, कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ एक दो औरतें उठी हैं बस। चुटकी मेरी चुटकी, आहा मेरी प्यारी चुटकी है। सो जा सो जा सो जा। तो शुरू से शुरू करता हूँ। जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा था तो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, बहुत ध्यान देता पढ़ाई पे। लेकिन उसके पीछे एक वजह थी और वो थी मेरी अम्मी। मेरी अम्मी मेरी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती। चूँकि मेरी अम्मी पढ़ी लिखी थी इसलिए उन्होंने मेरा नाम उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में लिखवाया। और उस स्कूल का नाम क्या था मालूम है? शिशु मंदिर। चूँकि मैं एक मुस्लिम हूँ इसलिए ये बात थोड़ा सा और दिलचस्प होती है कि ऐसे स्कूलों में नाम लिखवाना जिसका नाम मंदिर से जुड़ा है। तो मेरे अम्मी और मेरे पापा ने ये सब नहीं देखा कि क्या नाम है स्कूल का और क्या है क्या नहीं है। उन्होंने बस यही देखा कि स्कूल अच्छा है तो इसको पढ़ाना है अच्छे से, तो बस वहीं पढ़ाया, वहीं नाम लिखवा दिया। बहरहाल मेरा नाम वहाँ पे लिखा गया और मैं वहाँ अच्छे से पढ़ने लगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने वहाँ पास, इतने अच्छे कि वो आज तक मेरे दोस्त हैं। दे आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। उस टाइम तक मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था कि मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले, मेरे रिश्तेदार, नातेदार, सब के यहाँ उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन अपने अपने बच्चों को, मतलब मेरा उदाहरण, मेरा एग्जाम्पल दिया करते थे कि वो भी तो एक लड़का है, उसकी तरह पढ़ाई करो, देखो उसको। ये लेवल था मेरे पढ़ाई का। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर चीज़ में आई वॉज बेस्ट। लेकिन जब मैं क्लास 7 में था ना, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हादसा, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही लेकिन बच नहीं सकी। और बस वहीं तक मेरे अच्छे दिन थे। उसके बाद जो मैं बिगड़ा हूँ ना, जो मेरा डाउनफॉल हुआ है, क्लास बढ़ती गई, मेरी पढ़ाई बर्बाद होती गई। क्योंकि मेरे पापा जो है बाहर रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, वहीं पे काम धंधा है। उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया मेरे लिए, मतलब जितना हो सकता था उससे ज़्यादा। डेली फ़ोन पे बात करना, हम लोगों के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की, इससे ज़्यादा कोई और क्या करेगा। लेकिन घर पर रहना और बाहर रहने में फ़र्क है, और बाहर रहना भी ज़रूरी था क्योंकि कमाई धमाई बाहर ही थी। बहरहाल जैसे जैसे टाइम बीता मैं पढ़ाई में बहुत पीछे हो गया, धीरे धीरे करके। ग्रेजुएशन ऐसे कॉलेज से किया जहाँ नकल से पास होते थे लोग, मैं भी नकल से पास हुआ, नकल करके। ग्रेजुएशन में ऐसे कॉलेज में नाम लिखाना मेरे लिए, मेरे करियर के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हुआ। क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया कि मेरे पापा बाहर रहते हैं कोलकाता में, तो वो तो यहाँ थे नहीं। तो ग्रेजुएशन में
मेरा नाम मेरे ही परिवार के लोगों ने लिखवाया। ऐसी जगह क्यों लिखवाया जहाँ नकल से पास होते थे, या मेरा भी उतना दिमाग नहीं काम किया। लेकिन जब उनके हाथ में ये जिम्मेदारी थी तो उस टाइम का हमारे एरिया में अच्छा स्कूल था, भवंस, अच्छा कॉलेज था भवंस, उसमें मेरा नाम लिखवा सकते थे। मैं ठीक था लगभग, पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि एकदम गोबर गणेश हो गया था। लेकिन ग्रेजुएशन में मेरा इसी जगह पे नाम लिखवा दिए। भाई एक चीज़ है, अपने लोगों से ज़्यादा सावधान रहना, दूसरे लोगों से ज़्यादा, बाहर के लोगों से ज़्यादा अपने लोगों से सावधान रहना। क्योंकि मैंने वो फील किया, मैंने वो समझा, फिर बाद में जाना कि यार ये मेरे साथ सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया है। जिसको मैं सबसे ज़्यादा मानता था वो मुझे नहीं मानता था, वो मेरे करियर को डुबोना चाहता था और उसमें कामयाब भी हुआ। मैं मानता हूँ कि मेरी भी गलती थी, लेकिन ऐसे टाइम पे रास्ता जो दिखता है आप उसी पे चलते हैं, और गलत रास्ता दिखा के मुझे जो है बहुत पीछे कर दिया गया। बहरहाल नकल करके ग्रेजुएशन पास हो गए, किसी तरह निकाल लिया, जो भी डिवीज़न आना था आ गया। क्या मतलब है उसका? कहना ये चाहूँगा कि जहाँ भी आपको, जब भी, जिस टाइम भी लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको सही नहीं लग रहा वो चीज़, उसको उसी टाइम आप रोकिए। आप कहिए कि नहीं ये सही नहीं है। सोचिए मत कि ये बड़े हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये तो मेरा भला ही चाहते होंगे। नहीं, कोई सगा नहीं है आज के समय में आपका, सिवाय आपके माँ बाप के अलावा कोई आपका नहीं है अपना। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना बहुत टाइम बर्बाद किया, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। 2025 चल रहा है और मैं समय के हिसाब से बहुत पीछे रह गया हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। इंशाल्लाह मैं जाग गया हूँ। आप लोगों की दुआ रहेगी, अल्लाह पाक चाहेंगे तो बेहतर करूँगा। आप लोगों के बीच आया हूँ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने। कहते हैं कि यूट्यूब में बहुत पावर है, तो यूट्यूब को अपना पावर बनाने आया हूँ और आप सबके बीच आया हूँ। बस आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अपने आप को संभाल सकूं और अपना करियर संभाल सकूं, फ्यूचर संभाल सकूं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।